जनपद में एक बड़ी सनसनीखेज लूट और हत्या की घटना हुई थी, जिसमें कि कुछ लोगों द्वारा कैश वैन लूटने का प्रयास किया गया और उसका जो सुरक्षा गार्ड था उसे गोली मारी गई, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। तुरंत इस घटना के अनावरण के लिए जनपद मिर्जापुर से कई टीमों को लगाया गया था। सभी अधिकारियों ने घटनास्थल देखा और इस घटना के अनावरण में कई टीमें काम कर रही थी। कुछ दिन बाद इस विवेचना को ट्रांसफ़र किया गया STF को, और उसके बाद से STF ने इस विवेचना को ग्रहण करके आगे की जो विवेचनात्मक कार्रवाई है वो शुरू की। लगातार टीमें लगी हुई रही और STF के सहयोग में जनपद मिर्जापुर की टीम भी लगातार कार्य कर रही थी, और इसी क्रम में इस घटना का अनावरण हम लोगों ने किया और इस पूरे गैंग को हम लोगों ने ट्रेस किया। ये गैंग जिला वैशाली बिहार का रहने वाला है और 4 लोग जो इस घटना में शामिल थे, आनंद मोहन, अमन, मुन्ना साहनी और अंबानी, ये 4 लोग थे जो जमदहा जिला वैशाली के रहने वाले हैं। और ये बड़े ही जघन्य अपराधों को पूर्व में भी कार्य कर चुके हैं, जैसे कि समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर इत्यादि जगहों पर बैंक लूट करना, हत्याएँ करना। इनके पास से AK-47, कार्बाइन, पिस्टल इत्यादि पूर्व में बरामद हो चुकी है और इस तरह की घटनाओं को लगातार ये करते रहे हैं। और ये इसी क्रम में इस गैंग का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हम लोगों द्वारा पकड़ा गया, जो राजीव कुमार साहनी, मुन्ना साहनी, इसको पकड़ा गया है। और इससे जब पूरी चीज़ों के बारे में पूछताछ की गई तो उसने भी उन चीज़ों को कोरोबरेट किया जो चीज़ें विवेचना के क्रम में आई थी। ये पूरा ग्रुप है जो एज ए ग्रुप काम करता है और इस तरह की घटनाओं को दूर दूर के जिलों में जाकर अंजाम देता है। इनका मोडस ऑपरेंडी ये है कि ये बहुत दिन पहले से ही जहाँ पर इनको घटना करनी होती है वहाँ पर ये रेकी करते हैं। बहुत दूर किसी एक जगह पर ये रुकते हैं, वहाँ पर अपना ठिकाना बनाते हैं, वहाँ से फिर ये रेकी करने जाते हैं। यहाँ भी इस घटना में भी हम लोगों ने अगस्त से ही इस चीज़ की पूरी तैयारी शुरू कर दी थी और भभुआ ज़िले में एक होटल में ये लोग रुके थे, वहाँ से फिर ये यहाँ पर रेकी करने आते थे। मल्टीपल टाइम से यहाँ पर आए और इस चीज़ को जितने भी हमें CCTV फुटेजेस मिले थे और अन्य जो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य थे उससे भी हम लोगों ने कोरोबरेट किया है और फाइनली इसको STF की टीम ने भी गिरफ्तार किया है। इसको पहले पूछताछ के लिए ले आया गया था, जितने उपलब्ध साक्ष्य थे हमारे पास उसके आधार पर। उसके बाद जब पूछताछ के दौरान इसकी सारी चीज़ों को बताया है तो उसके बाद इसे नियमानुसार न्यायिक हिरासत में। घटना में कई सारी CCTV फुटेजेस थे मेरे के पास और उसको हम लोगों ने और STF की जो टीम थी उसके तक उस लोगों ने वहाँ पर उसको प्रसारित किया और अपने मुखबिरों को एक्टिवेट किया गया है। उसके बाद कुछ इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य थे, मोबाइल सर्विलेंस का इस्तेमाल किया गया। इसमें मैनुअल मुखबिरों से लगातार कॉन्टैक्ट में थी टीम में। CCTV फुटेजेस के आधार पर पहचान कराई जाने का प्रयास किया जा रहा था और जो बाइक्स थी उनको भी लोग ट्रेस कर रहे थे। कई टीमें लगी हुई थी इस चीज़ को करने के लिए। तो वो सारे प्रयासों को मिलाकर यहाँ तक लोग पहुँचे हैं और इस पूरे गैंग का अनावरण हुआ है। शेष जो 3 व्यक्ति हैं उनके लिए भी आगे प्रयास जारी रहेगा और जल्दी ही उनको भी हम लोग अभी तक की जो पूछताछ में लोकल इन्वॉल्वमेंट अभी नहीं आया है, परंतु अभी उस चीज़ पर एंगल पर भी काम हो रहा है। उनसे और पूछताछ होगी, उसके बाद उनके कस्टडी रिमांड लेके और भी बरामदगी और चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे। और जो अन्य 3 अभियुक्त थे उनकी भी गिरफ्तारी के लिए प्रयास बहुत युद्ध स्तर पर चल रहा है। जल्दी उनकी भी गिरफ्तारी होगी तो और तथ्य हमारे सामने आएंगे और यदि कोई लोकल इन्वॉल्वमेंट इस तरह का है तो उस पर भी हम लोग कार्य कर रहे हैं। जल्दी ही उसका कितना पैसा सर बरामद हुआ है? अब इन लोग पास कितना कैश अभी कितनी की लूट या कितना बरामद कर चुके हैं? लगभग 40 लाख की लूट थी और उसके बाद इन लोगों ने आपस में डिवीज़न की।